बच्चों, राम राम। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर एक वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको यह पता चल सके कि आने वाले वीडियो या पीपीटी में कौन सी बातें डिस्कस की गई है। जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, वो है अकाउंटेंसी। हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का अपना एक यूनिक तरीका होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके, एग्जामिनेशन हॉल में उसे प्रेजेंट कर सके। तो अकाउंटेंसी का भी कुछ न कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ न कुछ तरीका होगा ताकि सो हम अच्छे से पढ़ सके, रिटेन कर सके, एग्ज़ाम में एक्सप्रेस कर सके। तो मैंने इसको 5 पॉइंट्स में लिखा है। ये मैं मान के चलता हूँ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जो यंगस्टर्स होते हैं बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं। वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया गुण है। इससे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो जैसे मैंने बताया है कि जो अकाउंटेंसी को समझना चाहता है वो इन बातों को ध्यान में रखेगा। जो आगामी पीपीटी इसके बाद जो आने वाला है वो इसी पर चर्चा करेगा। मैं आपको केवल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने आया हूँ। पहला है कॉन्सेप्ट। आप सभी जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का एक थॉट प्रोसेस होता है, सोचने का तरीका होता है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, ठीक है, बैंकिंग हो, तो अकाउंटेंसी का भी अपना एक थॉट प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता है क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आना चाहिए। पता चला कि कॉन्सेप्ट आप जानते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये लग सकता है कि मुझे अकाउंटेंसी टफ लग रहा है। नहीं नहीं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने एक सेगमेंट पूरा कर लिया है। दूसरे सेगमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि प्रैक्टिस से और अंडरस्टैंडिंग से वो सॉल्व हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। अब तीसरी बात आती है, वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है, इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसमें अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। इससे मैथमेटिक्स थोड़ा तो रहेगा ही। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, उसको अप्लीकेबिलिटी भी आती है, लेकिन मैथ में थोड़ी सी वीक जनरली होते हैं बच्चे। तो उनको लगता है कि ये अकाउंटेंसी बहुत भारी भरकम, बहुत टफ है। नहीं नहीं नहीं, आपका एक सेगमेंट वीक है, मैथ। आप उसको सुधार सकते हैं। ये मैथ बहुत टफ नहीं है, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कैलकुलस, सेट थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है। तो सीपीटी वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपको सीए करने का इंटरेस्ट हो तो आप वो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसको आप छोटे बच्चे को पढ़ा करके या प्रैक्टिस के थ्रू उसको आप समझ सकते हैं। चौथा, भाषा। आप सब कुछ समझ गए, आपको कॉन्सेप्ट आता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जानते हैं, आप जो है कि मैथ भी जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सिंपल तरीके से कभी भी प्रश्न नहीं आता है। आप जानते हैं कि टीचर तो जो बात करता है वो व्यवहारिक भाषा में बात करता है। हम लोग ऐसी बात करते हैं जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको भाषा का मतलब समझ में आएगा। हिंदी का एक वर्ड है उपस्कर, ये नहीं क्लियर होगा आपको, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे फर्नीचर तो फट से आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को। एक है अगौल। समस्या हो रही है? क्वेश्चन के लैंग्वेज देखिए, आपको सब कुछ आता रहेगा लेकिन अगौड़ का मतलब नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे बेकार है। अगौड़ का मतलब एडवांस होता है, अदत्त है, पूर्वदत्त है। ये सब ऐसे शब्द है कि इन शब्दों का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी भी आपको आती है, मैथमेटिक्स भी आपको आता है, तो भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको मैथ नहीं आया है तो पूरा आपके अकाउंटिंग बेकार है, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी आपको आ रहा है, आपका एक सेगमेंट थोड़ा वीक है, उसको आपको इम्प्रूव करना है बाय प्रैक्टिस। आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है,
हालांकि इस बिंदु से थोड़ा सा हट के होगा, लेकिन उसके पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि पांचवा बिंदु क्या है। सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और एक हिंदी का भी शायद स्लोगन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। ये आप सभी जानते होंगे, इसको कहने की जरूरत नहीं है, मैं बोल के इसमें बहुत ज़्यादा बड़ापन नहीं दिखा रहा हूँ। ये आप लोग जानते हैं, आपके घर वाले कई बार कह चुके होंगे। तो 5 बातें सामने आ गई। कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी, उसका कैसे आप प्रयोग करेंगे। तीसरा है मैथमेटिक्स है। चौथा है भाषा, प्रश्न की भाषा, जो आपकी किताब की भाषा को समझना है। और पांचवा है आपका नियमित अभ्यास, क्योंकि सब कुछ अगर आता रहेगा और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि समस्या तो आपको आएगी ही आएगी। इसी चीज़ को मैंने पीपीटी में दर्शाया है। एक चीज़ और बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय अपने आप को क्या एज्यूम करना है, इसके बारे में चर्चा मैंने पीपीटी में किया है। आप पीपीटी देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर से मैं कहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में आता है, किसी भी प्रकार का, आप डिसाइड मत करिए कि किस स्टैंडर्ड का आपका लैंग्वेज है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप निस्संदेह व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर हमको मेल कर दीजिए। मैं सेम डे में विथ एग्जाम्पल उसको सॉल्व करके आपको वापस भेजने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बच्चों, पीपीटी देखिए, एंजॉय कीजिएगा, और क्वेरी अगर होता है तो आप बेझिझक आपसे पूछ सकते हैं। राम राम, धन्यवाद।